हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज अपने इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। दो अप्रोच से हम जर्नल एंट्रीज को समझेंगे, कैसे इसकी एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं, क्या रूल है। दो अप्रोच लेके हम लोग चलने वाले हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम गोल्डन अप्रोच भी बोलते हैं, और मॉडर्न अप्रोच। दो अप्रोच लेके चलेंगे और दोनों में ही देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लें कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है। कि जब भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इसको डीआर लिखते हैं शॉर्ट में, इसको सीआर लिखते हैं। जब भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस में होंगे तो उसके दो इम्पैक्ट होगा, डबल इम्पैक्ट, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल इम्पैक्ट। ठीक है, इसलिए अपने अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं, उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्ट कहाँ पे डालेगा? एक डेबिट को हिट करेगा और एक हिट करेगा क्रेडिट को। ठीक है, ये दोनों ही अप्रोच में जब हम समझेंगे, है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, तो दोनों में ही देखेंगे कैसे कैसे, है ना, डेबिट और क्रेडिट हिट कर रहा है। कौन अकाउंट किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, कौन सा अकाउंट डेबिट में हिट कर रहा है, कौन अकाउंट क्रेडिट को हिट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं इसको कि ये जो दोनों रूल है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, कैसे वर्क कर रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अपने जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको तीन पार्ट में अपने डिवाइड कर लेते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है? रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ बिजनेस। जितने बिजनेस के एसेट्स हैं, एग्जाम्पल में ले लें, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है? एसेट रिलेटेड है। कौन कौन सा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश। और इस तरह के बहुत सारे, है ना, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसी तरह के पर्सनल में आते हैं तो इट इज रिलेटेड टू पर्सन। इसको अपने क्या करते हैं हम लोग? तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल फिशियल, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसमें तीन होते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, राम अकाउंट, राम है, नेम है श्याम, राहुल, है ना, एटसेट्रा। इसको हम लोग बोल देते हैं वन, टू। के बाद आता है ABC लिमिटेड, माहेश्वरी एंटरप्राइजेज। ठीक है, तीसरा में आ जाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ड्राइंग
ठीक, ये यहाँ से कोरिलेट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, मीन्स नेचुरल पर्सन में कोई भी बंदा हो, है ना, नेचुरल रियल पर्सन, राम श्याम राहुल। बिजनेस में बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, कोई सप्लायर हो सकता है, कोई बायर हो सकता है, हाँ, तो कोई कुछ, तो वो सारे कहाँ पे आएंगे, नेचुरल पर्सन में। आर्टिफिशियल में कौन आएंगे, जो रियल में पर्सन तो नहीं है लेकिन वो पर्सन की तरह ट्रीट होता है, जैसे कंपनीज होती है एबीसीएल, जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड लिखा, माहेश्वरी इंटरप्राइजेज किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का नाम है, इंडिविजुअल की जो बिजनेस करता है ना प्रोप्राइटरशिप है तो उसका वो एक नाम देता है। तो सपोज यहाँ पे जैसे राहुल, सॉरी, माहेश्वरी इंटरप्राइजेज है, तो वो हो गया क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। उसी तरीके से थर्ड वन आता है रिप्रेजेंटेटिव, कभी कभी क्या, खुद तो नहीं होता लेकिन वो अपने, वो उसके बदले कोई रिप्रेजेंट करता है, जैसे ड्रॉ कैपिटल और ड्राइंग, ये क्या होता है ना, ये बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम में, है ना, कि जब भी बिजनेसमैन अपने बुक में अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो कभी भी वो अपना नाम कहीं भी नहीं लिखेगा, उसके बदले में कुछ वर्ड्स आते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो कैपिटल होगा, जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल, उसके बदले में क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल। उसी तरीके से कभी कभी बिजनेस से पैसा निकालता भी है ओनर, तो जब निकालता है तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, ड्राइंग। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये 3 समझ लिया हमने। ठीक है, इसका रूल भी देख लेंगे हम। ठीक, रूल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स क्या होगा डेबिट एंड क्रेडिट का, रियल अकाउंट, इसका डेबिट बोलता है व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट बोलता है व्हाट गोज आउट। मीन्स रियल अकाउंट इससे दिख रहा है कि ये एसेट से रिलेटेड होता है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वटेवर, है ना, कैश। तो बिजनेस में जब कैश, बिजनेस में कोई भी कैश नहीं, कोई भी रियल एसेट आ रहा है, बिजनेस में कोई भी एसेट आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या होता है, क्या बोलता है अपना रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट, रूल जो है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस अगर कुछ आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे वो वाले अकाउंट को। सपोज फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस में, तो फर्नीचर आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। उसी तरीके से क्रेडिट को उसको करेंगे व्हाट गोज आउट, अगर कोई एसेट अपना जा रहा है बिजनेस से, हमने अगर फर्नीचर परचेज किया तो कैश गया, कैश इज एसेट, कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो वो क्या होगा, व्हाट गोज आउट। उसी तरीके से सेकंड देख लेते हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है, डेबिट का क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट के लिए क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट हो गए, है ना, जैसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, उसमें राम श्याम, एबीसी लिमिटेड, कैपिटल ड्राइंग। तो अगर इन कोई अकाउंट में से कोई है ना, और वो अगर रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, तो वो डेबिट होगा। सपोज, है ना, हमने फर्नीचर परचेज किया श्याम से, तो श्याम क्या है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। ठीक, और वो क्या है, फर्नीचर हमने उसे परचेज किया, मतलब वो हमें फर्नीचर दे रहा है। अगर उधार पे लिया है तो वो गिवर है वो, अगर कैश पे लिया है तो अलग बात है, लेकिन उधार पे लिया तो क्या, गिवर है वो। तो गिवर क्या बोलता है, गिवर को क्रेडिट करना है। और रिसीवर है, रिसीवर क्या होगा, अगर हमने उसी राहुल को अपना सामान बेचा है उधार पे, तो बेचा है, किसको बेचा है, राहुल को बेचा है, तो राहुल क्या कर रहा है, हमारे सामान को रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर हो गया वो। ठीक, तो वहाँ पे ये रूल फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका एक मैं शॉर्ट भी बताऊंगा कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड वन आते हैं हम लोग, नॉमिनल।
ठीक। भी नॉमिनल में एक चीज़ और हम लोग देखा है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऐसे करके देख लें, नॉमिनल अकाउंट में है ना, एक्सपेंस एंड इनकम आता है, ठीक है। एक्सपेंस पे क्या होगा, सैलरी हो सकता है, परचेज जो हम सामान परचेज करते हैं बिजनेस में, ठीक है। इनकम में सेल, बेचा, ठीक है। और भी कुछ तरह के इनकम होते हैं, वो आगे हम चल के देखेंगे। तो बोलता है कि जब एक्सपेंस हो रहा हो बिजनेस में, तो उस एक्सपेंस वाले अकाउंट को, सपोज हमने अपने बिजनेस में सैलरी पे किया स्टाफ को, तो सैलरी एक्सपेंस खर्चा है बिजनेस का, है ना। तो वो क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करें, मतलब सैलरी वाले अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक। और ऑल इनकम एंड गेन, हमने सामान बेचा, तो बेचा तो क्या होगा, सेल है, हमारा इनकम है सेल, तो सेल को क्या करेंगे हम, ऑल इनकम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ये थोड़ा अपना ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच में क्या करते हैं, हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 5 कैटेगरीज, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, है ना। इसमें इसका रूल क्या बोलता है, एसेट तो हम समझ चुके हैं कि ये सारे रियल एसेट होते हैं। कैपिटल जो बिजनेस में पूंजी लगाता है ओनर, है ना, वो हो गया। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या, कुछ देना है किसी को, हमने किसी से उधार लिया, उसे वापस करना, पैसा वापस देना है, तो वो लायबिलिटी है, उस तरह के है ना, लायबिलिटी का नेचर है वो। इनकम तो हमने यहाँ पे देख लिया, सेम एज इट इज़ हो जाएगा, एक्सपेंस एज इट इज़ हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है ना। तो इसमें किसका रूल क्या बोलता है, डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे, बोलता है ये, इफ इंक्रीजेस, मतलब एसेट अगर आ रहा है बिजनेस में, तो आप उसको डेबिट कर देंगे, उस वाले एसेट को, एसेट वाले अकाउंट को बोले, हाँ। इफ डिक्रीजेस, और अगर वही एसेट जा रहा है, कैश, जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश पे किया, तो कैश जा रहा है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह कैपिटल, इसका ठीक ये उल्टा चलेगा, है ना। ये डेबिट क्या होगा, डेबिट डिक्रीज जब करेगा, इफ डिक्रीजेस, और क्रेडिट इफ इंक्रीजेस, हाँ, ठीक है। कैपिटल में ठीक इसका उल्टा चलेगा, कि जब कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है ओनर, है ना, तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कब होगा कैपिटल, जब ड्राइंग हो जाए। असल में डेबिट का मतलब क्या होता है ना, कैपिटल का डेबिट होने का मतलब होता है कि कैपिटल का निकाल लेना, ड्राइंग हो जाना। तो वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल जब घटेगा तो हम कर देंगे उसको, है ना, डेबिट। अब लाइबिलिटी में आ जाते हैं, इसको हम लोग कैपिटल को इक्विटी भी बोलते हैं, आगे समझेंगे इसको। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाला क्या बोलता है, डेबिट कब करना है, इफ डिक्रीजेस, क्रेडिट कब करना है, इफ इंक्रीजेस। मतलब अगर हमारी कोई लाइबिलिटी, हमारा कोई दायित्व बढ़ रहा है, तो हम उसको हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर वो घट रहा है तो डेबिट करेंगे, ठीक है। बढ़ रहा है मतलब उधार में हमने, है ना, सामान परचेज किया, तो उधार में जिससे परचेज किया है वो हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है उस टाइम, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और उसे अगर हमने पे कर दिया बाद में, तो उसे वापस ख़त्म करना होगा, तो अब वहाँ पे लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट। ये हम समझेंगे जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो उससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं इनकम, नेक्स्ट वाले पे। इनकम, डेबिट के लिए क्या बोलता है ना, इफ डिक्रीजेस, एंड क्रेडिट के लिए बोलता है इफ इंक्रीजेस। इनकम अगर हो रहा है, बढ़ रहा, इंक्रीज होना या बढ़ना,
तो हम उसको क्या करेंगे, उस वाले अकाउंट को डेबिट। जैसे सेल करते तो इनकम होता है, तो सेल अगर हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूल बोलता है कि अगर इनकम बढ़ रहा है, इनकम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और इनकम अगर किसी तरीके से कम हो रहा है तो उसको हम डेबिट कर लेंगे। ठीक उसी तरह के एक्सपेंस, इसका डेबिट रूल क्या बोलता है, इफ़ अगर बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस में एक्सपेंस कम हो रहा है या घट रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये जो है अपना ये एंड ये और ये एक तरह वर्क करेगा। सपोज अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये वाई है। देख रहे हैं ना, सेम रूल फॉलो करेगा। इसका दोनों का एक शॉर्टकट हमने आपको बताना है। हम एक बताते हैं आपको शॉर्टकट, कि हम शॉर्टकट में हम, है ना, क्या कर सकते हैं याद रखने के लिए। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हमने क्या किया है, एक वर्ड बना लिया है, क्रेग। ठीक है ना, क्रेग बना लिया। ये किसके लिए बना लिया है? ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए, ट्रेडिशनल के लिए। मॉडर्न के लिए भी हम एक बना लेंगे शॉर्टकट। ट्रेडिशनल के लिए ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। अब बोलेंगे सी फॉर क्या? ठीक, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको हम लोग। इसको तो पहले ऐसे समझ लें, ये याद रखने के लिए। क्रेग, CREIG, क्रेग। डेबिट डेबिट डेबिट, 3 डेबिट 3 क्रेडिट। ठीक, CREIG ठीक है। सी से कम्स इन, कुछ आ रहा है। आर से रिसीवर, पर्सनल अकाउंट। ई से एक्सपेंस, एक्सपेंस। आई इनकम। जी, ठीक है, जी गोज आउट एंड जी गिवर। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कम्स इन, रिसीवर। ऐसे शॉर्ट में याद करेंगे तो पहला ये 3 डेबिट हो जाएगा, अब तीसरा क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, तो हम इसको शॉर्ट में लिखा LICAE। ठीक, लाइबिलिटी, L फॉर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? इसका ये इंक्रीज करने के लिए ये ये चलेगा एक तरीके से, ये डेबिट है, ये क्रेडिट। अगर ये डेबिट, इनकम में भी सेम चलेगा, इसके सामने डेबिट क्रेडिट, और ये कैपिटल डेबिट और ये क्रेडिट। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डिक्रीज के लिए है ये, और ये इंक्रीज के लिए। ठीक है, जब इंक्रीज होगा ये तीनों तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, एसेट वाला क्या बोलता है, डिक्रीज के लिए क्रेडिट, इंक्रीज के लिए डेबिट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ऐसे हम इसको LIC शॉर्ट में AE, LIC AE। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों अप्रोच रहा। अब चाहे तो हम इस पर एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल एक एक करके देख लेते हैं कि रियल अकाउंट के अगर कोई अकाउंट है तो उसको हम कैसे कर लेंगे, उसकी जनरल एंट्री कैसे पास कर लेंगे। ठीक है, अब ये रहा, फॉर्मेट में हम करने वाले हैं। ठीक है ना, ऊपर फॉर्मेट में करेंगे। ये बोलते हैं डेट, ये बोलते हैं पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो बाद में पढ़ेंगे इसको हम, है ना। लेजर फोलियो में रहने दें। ये होगा डेबिट का अमाउंट, ये होगा क्रेडिट का अमाउंट। ये अमाउंट के डिनोट के लिए इसको सिंबल लगा देते हैं हम।
ठीक है। अब यहाँ पे डेट, क्योंकि डेट किस लिए होता है ना कि जब भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो क्रोनोलॉजिकली करते हैं। क्रोनोलॉजिकली बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे हुआ है, जैसे अगर कोई ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ मंथ को हुआ है तो 1 तारीख उस डेट में उसकी एंट्री होगी। फिर कोई फिफ्थ में हुआ है तो फिफ्थ के डेट में एंट्री होगी। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब सपोज कि 1 अप्रैल 2022 को, है ना, रियल अकाउंट वाला समझ रहे हैं हम, और साथ साथ हम इससे भी कोरिलेट कर लेंगे इसको। हमने बिजनेस में एसेट परचेज किया, है ना, एसेट परचेज किया, तो परचेज करेंगे तो ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे इवेंट ले लेते हैं, परचेज फर्नीचर, हाँ, फॉर कैश ₹25,000, ठीक है। अब रियल अकाउंट से इसको कोरिलेट करते हैं, तो परचेज फर्नीचर मतलब रियल अकाउंट है, ये दिख रहा है। अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट आ रहा है क्योंकि एसेट है ये, है ना, और एक कैश आ रहा है। तो ये कहाँ हिट कर रहा है जा करके, रियल अकाउंट, ये एसेट से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट, कोई पर्सन है नहीं यहाँ पे। नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस की बात हो नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आ गया, दोनों एसेट है। अब एसेट, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन उसको डेबिट कर दीजिए। तो तरीका है ये लिखने का, है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट ऐसे लिखते हैं, स्पेस देके डीआर लिखते हैं, मीन्स डेबिट हो रहा है ये अकाउंट, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट डेबिट में, ठीक है। और टू डिनोट करता है क्रेडिट को, सीआर को, ठीक है ना। सीआर के जगह नहीं लिखे हम, यहाँ पे टू लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इस तरीके से करते हैं। अब क्या हो रहा है, दूसरा है कैश। तो ये तो क्या था, फर्नीचर क्या कम्स इन हो रहा था, कम्स इन। और कैश क्या हो रहा है, जब हम फर्नीचर खरीदा और कैश में खरीदा है, मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है, तो गोस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट पे अमाउंट लिख दिया, और यहाँ पे नरेशन लिख दिया हमने, क्या, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। एक तो ये। अब दूसरा देख लेते हैं, हमने फर्नीचर वाला रियल अकाउंट देख लिया, पर्सनल अकाउंट देख लेते हैं। उसका एग्जांपल लेते हैं हम, राहुल सोल्ड गुड्स सॉरी गुड्स टू सुरेश। सपोज ये राहुल का बुक है ना, ये राहुल के बुक्स में एंट्री हो रही है, ठीक है। तो राहुल गुड्स किसको सेल कर रहा है, सुरेश को। तो यहाँ पे सोल्ड है, मतलब सोल्ड का मतलब क्या होता है, ये सेल्स, मतलब सेल्स मीन्स इनकम, सेल हो रहा है। तो ये तो पता लगेगा एक अकाउंट सेल है। दूसरा क्या है, राहुल बेच रहा है, ठीक है। तो राहुल के ही बुक में हम कर रहे हैं एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं बुक्स ऑफ राहुल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये छूट गया था, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब राहुल के बुक में कर रहे हैं, तो ये हमने देख रखा है कि जब भी ओनर की बात आएगी तो उसके बुक में उसका नाम कभी भी नहीं आएगा, उसके जगह पे कुछ और आएगा। तो यहाँ पे क्या है, राहुल बेच रहा है, मतलब राहुल का बिजनेस बेच रहा है। दो अकाउंट हिट करना है, डबल एंट्री सिस्टम बताया, एक डेबिट और एक क्रेडिट हिट करेगा, है ना। तो एक तो हमारा दिख रहा है ये सेल, सेल क्या हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, इनकम है। इनकम किस क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम को क्या करना है हमें, क्रेडिट। तो क्रेडिट तो दिख गया ये, है ना, ये सीआर हो गया ये। अब डेबिट क्या होगा मेरा, तो कह रहा है कि सुरेश को बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे कैश की बात नहीं है। अगर यहाँ पे ये लिख दिया होता ना, राहुल सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹10,000, ठीक है।
तब क्या होता है कि कैश की बात आ गई होती तो कैश आइडेंटिफाई होता है, बट यहाँ पे कैश नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, राहुल सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर ₹10,000 मीन्स क्रेडिट पे कैश। जब भी ऐसा बात आए, नाम रहे और कैश वर्ड ना लिखा हो, तो हम ये मानेंगे कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट पे हो रहा है, उधार पे हो रहा है। क्रेडिट मीन्स ये वाला क्रेडिट नहीं, ठीक है ना, जो अपने ये CR लिखते हैं ये क्रेडिट नहीं, क्रेडिट मीन्स उधार, वो वाला CRE, ये ऐसे बोलें क्रेडिट, जो वहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है ना। तो उधार पे हो रहा है, इसका मतलब है सुरेश क्या हो गया, हम राहुल ने बेचा, सुरेश ने रिसीव किया, हाँ, रिसीवर हो गया वो गुड्स का। वो रिसीवर क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट कर दिए रिसीवर को, तो राहुल, तो सुरेश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, सपोज ये ट्रांजेक्शन हमारा 5 अप्रैल का है, तो सुरेश इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट बोलता है सुरेश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और 2 क्या हो गया, सेल्स, क्यों, नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम, सेल क्या है हमारा, इनकम है, सेल क्या है हमारा, इनकम है, 10,000 क्रेडिट पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब एक एग्जांपल अब लेंगे हम, हमने रियल का भी देख लिया, नॉमिनल का भी देख लिया, इसमें दोनों ही आ गए हैं, ठीक है। तो हम ये तीनों ही देख रहे हैं कि तीनों ही कहीं ना कहीं हमें इस 2 एंट्री में ये तीनों के एग्जांपल्स आ गए हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होंगे, हम आगे करेंगे, है ना, नेक्स्ट सेशन में होपफुली 3-4 एड्रेस एग्जांपल्स फुल फ्लेज जनरल एंट्रीज के पास करेंगे, और दोनों रूल को ही देख करके हम पास करेंगे। अभी भी हम ये समझ लेते हैं, जो 2 ट्रांजेक्शन किया है ना, इन वाले से मॉडर्न अप्रोच से समझ लेते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या ये सही हो रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एसेट, हमारा यहाँ पे क्या इन्वॉल्व था, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एक अकाउंट था, फर्नीचर क्या है, एसेट है। एसेट वाला क्या बोलता है, डेबिट इफ इंक्रीजेज, अगर बिजनेस में एसेट आ रहा है तो आप उसको डेबिट कर लीजिए, तो हमने डेबिट कर लिया, ठीक है। और यही क्या बोलता है, अगर एसेट जा रहा है, तो यहाँ पे ये दूसरा एसेट कौन सा है, कैश है, कैश जा रहा है तो हमने क्रेडिट कर लिया है, ठीक, बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे राहुल सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर ₹10, उधार पे बेचा। अब यहाँ पे देखें क्या है, सुरेश क्या है यहाँ पे, ठीक, सुरेश, राहुल ने सुरेश को उधार पे बेचा है, मतलब कि कभी ना कभी सुरेश पैसा वापस देगा उसके बदले में, है ना, जो अभी उसने उधार में लिया है वापस देगा वो। तो अभी तक के लिए सुरेश क्या है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए सुरेश हो जाएगा आपका एसेट, एसेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि जब उधार पे किसी कोई लेता है ना, तो बिजनेस के लिए वो एसेट हो जाता है, क्योंकि वो पैसा वापस देगा। तो सुरेश यहाँ पे क्या, बिजनेस के लिए एसेट है। कल को राहुल जाके बोल सकता है, लो भाई मेरे पैसे दो, उधार में तुमने लिए थे, ठीक है। तो वो राहुल की, यहाँ पे सुरेश क्या है, एसेट है राहुल के बिजनेस के लिए। तो एसेट इंक्रीजेस, डेबिट कर दिया है। और टू सेल, सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है, तो अगर हम सेल क्या हम जान रहे हैं, इनकम है, इनकम वाला रूल क्या बोलता है, क्रेडिट कब करेंगे, इफ इंक्रीजेस इनकम, इनकम हो रहा है, सेल किया तो इनकम हो रहा है ना, सेल ही करने के लिए तो बिजनेस कर रहा है, सेल किया तो इनकम हो रहा है, तो वो हो गया, है ना, क्रेडिट। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, 2 एंट्री और देख लेते हैं, जिससे हम ये वाली चीज़ को समझना चाहेंगे, कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये हटा लेते हैं हम फिलहाल, ठीक है, ये दोनों, और यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राहुल की बात करें, तो अगर इसमें राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ये एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल 2 में लिख लेते हैं, राहुल withdrew ₹10,000 फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। पहला बोल रहा है क्या, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश,
राहुल जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैश रहेगा तो हम उसे क्या गुड्स खरीद सकते हैं बेचने के लिए, एसेट खरीद सकते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, है ना। तो राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मीन्स क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है। एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश बिजनेस में, हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बिजनेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज सेपरेट सेपरेट थिंग। तो हम दोनों को अलग करके चलेंगे, राहुल के बिजनेस को अलग चीज़ मानेंगे और राहुल को अलग मानेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे हो गया कि राहुल ने कैपिटल लगाया है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में कैपिटल लगाया है, तो कैपिटल किस फॉर्म में, कैश में है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कैश आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50,000 और टू, अब देखें क्रेडिट क्या हो रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पे देख रहे हैं तो ना तो बिजनेस में कोई अकाउंट बनता है ना स्टार्टेड बनता है, राहुल बनता है एक अकाउंट, ठीक है। क्या होगा इसमें, राहुल ने पैसे बिजनेस लगा रहा है, इसका मतलब राहुल गिवर है, कैश किसने दिया है, राहुल ने दिया है। लेकिन हम जानते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, कि जब बिजनेस में कुछ हो रहा है ओनर के थ्रू, तो ओनर और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आता है, क्या आता है, जिसको हमने पढ़ा है ना इस पर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल मतलब राहुल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, राहुल गिवर था, राहुल क्या था यहाँ पे, राहुल गिवर था, लेकिन राहुल का नाम लिख नहीं सकते क्योंकि राहुल का ही बिजनेस है, तो हम क्या लिखेंगे उसके बदले में, कैपिटल अकाउंट। और ये हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है ना। अब इसको इससे समझ लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। तो कैश की बात हो रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है, तो डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या बोलता है, इफ इंक्रीजेज, क्रेडिट कर देंगे, इफ इंक्रीजेज, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल लग रहा है, तो हमने कैपिटल को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, क्या बोलता है, राहुल विड्रू फॉर, है ना, 10,000 फ्रॉम बिजनेस। कभी कभी क्या होता है बिजनेसमैन को जरूरत पड़ती है तो वो भी अपने बिजनेस से भी पैसा निकाल सकता है, बिकॉज ही इज ऑनर, उसका राइट है, उसने निकाला, ठीक। इसका मतलब है क्या हो रहा है, बिजनेस से उतना पैसा चला गया, निकल गया। तो यहाँ पे तो कैश हिडन है, बट यहाँ पे कैश है ना, यहाँ पे क्या होगा, कैश, कैश है, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट तो करेंगे, लेकिन डेबिट किसको करें, यहाँ राहुल अकाउंट फिर से आ गया है। इस बार राहुल क्या है, रिसीवर है, वो पैसा ले रहा है, बिजनेस से निकाल रहा है, रिसीवर है। यहाँ पे गिवर था, यहाँ पे क्या है, राहुल, राहुल इज द रिसीवर, राहुल इज रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर के लिए क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट, ये यहाँ पे देख लें, द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, मतलब उसको रिसीवर को डेबिट करना है, तो राहुल को तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है, बिजनेस मैन और बिजनेस अलग अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, तो उसके बदला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ तो हमने कैपिटल नहीं किया था, लेकिन जब ड्रू का बात आएगा ना, विथड्रू का बात आए, विथड्रू का बात आए, तो ये वाला अकाउंट यूज करेंगे, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिसीवर के जगह पे हो गया ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, है ना, 10,000, और टू क्या हो रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, तो टू कैश। इसका ठीक उल्टा चल रहा है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या हो गया ना, यहाँ पे कैपिटल हो गया और यहाँ पे ड्राइंग हो गया, वो हम समझ गए क्यों हो गया, ठीक है। अब 10,000 यहाँ पे हम लिख लेंगे, नरेशन बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ से समझ लें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, इफ डिक्रीजेस एसेट है, तो हमने कर दिया क्रेडिट, और ड्राइंग को डेबिट किस कॉन्सेप्ट पे किया है,
कैपिटल ही एक तरीके से, ड्राइंग इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल है, दोनों कैपिटल है, लिखते हैं ड्राइंग, लेकिन है असल में क्या, बिजनेस से क्या निकालेगा आपने, राहुल ने बिजनेस में कैपिटल लगाया था तो निकालेगा कैपिटल ही, वो अलग बात है कि इन द फॉर्म ऑफ कैश निकलेगा, लेकिन निकलेगा क्या, वो कैपिटल ही तो निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ड्राइंग लिखते हैं, लेकिन होता है वो एक्चुअल में क्या, वो कैपिटल ही है वो। तो कैपिटल के लिए क्या बोलता है, अगर इन डिक्रीज हो रहा है कैपिटल, ये डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं कि डिक्रीज कैसे हो सकता है कैपिटल, ऐसे ही होता है डिक्रीज जो ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इफ डिक्रीजेज, तो आप क्या कर दें, इसको डेबिट कर दें, हमने कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लेकर के हमने ये एंट्री करी, हमने दोनों के कंपैरिजन में देख लिए, दोनों को लेके भी चलने के बाद भी हमारे जर्नल एंट्रीज में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है ना। आप चाहे तो आप इस अप्रोच को लेके चले या इस अप्रोच को लेके चले, जो आपको अच्छा लगता है वो अप्रोच को लेके चल सकते हैं। एंट्रीज का रिजल्ट सेम ही आने वाला है, सेम एंट्री होगी, कभी गलत नहीं होगा, ठीक। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे आगे नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारे 3 4 5 एग्जाम्पल्स करेंगे, तो हमारी चीज़ें और क्लियर होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी और आने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, ऑल द बेस्ट, बाय।